हम वन बाय वन इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियोज के फॉर्मूलाज हैं, जितने भी रेशियो के फॉर्मूलाज हैं हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। इन फॉर्मूलाज को याद आसानी से कर सकें हमने इनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। लिक्विडिटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इन्वेस्टर्स रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज। अब वन बाय वन इनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी लिक्विडिटी रेशियोज पर। इससे आपको ये भी समझ आएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, किन चीज़ों का आपस में ताल्लुक है। तो ये पांचों अपने पास नोट कर लीजिए नाम आप। लिक्विडिटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इन्वेस्टर्स रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। जब आप अकाउंटिंग पढ़े ना तो लिक्विड का मतलब क्या होता है, जब आप फाइनेंस की या अकाउंटिंग की बात करते हैं ना तो लिक्विड का मतलब होता है जी इन द फॉर्म ऑफ कैश। लिक्विड भी इन द फॉर्म ऑफ कैश। लिक्विडिटी रेशियो मीन कंपनी की कैश पोजीशन। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मास्टर टाइल्स को देखने में अरबों रुपए के असासे हैं उनके, मुलाजमीन को पे करने के लिए सैलरी नहीं है, कंपनी बंद पड़ी हुई है भाई, रॉ मटेरियल के पैसे नहीं है, मशीनरी है, करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी है, फैसिलिटी पूरा दफ्तर बना हुआ है, फर्नीचर है, दफ्तर बने हुए हैं, फर्नीचर है, लेबर है, प्लांट है, लैंड है, लेकिन लिक्विडिटी पोजीशन वीक है, कैश अवेलेबल कोई नहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट हुआ, बिजनेस कंपनी बंद पड़ी हुई है 2-2.5 महीने से, फैक्ट्री को ताला लगा हुआ है, कैश ना होने की वजह से बैंकों से कर्जे ले लेंगे, अब पैसे भी कर्जे भी कैसे नहीं मिल रहे। कैश पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको बड़ी समझदारी से फैसले करने हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सारा पैसा फिक्स एसेट की शक्ल में लगा दें और लिक्विड बचे ना, डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए पैसा बचे ना। वापडा वाले बिजली का मीटर काट दें, ये आपने बिजली का बिल जमा नहीं करवाया, आप यही देखें हमारे पास करोड़ों रुपए की मशीनरी पड़ी हुई है, ये 2-4-5 लाख रुपए तो बिजली का बिल अदा करना मसला ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि पैसे दें आप, ये कैश तो नहीं हमारे पास है, क्योंकि भाई हमें तो कैश के अलावा आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। एम्प्लॉयज़ को आप ये नहीं देखें अरबों रुपए की बिल्डिंग है, प्लांट है, लैंड है, क्योंकि हमें से कोई मसला नहीं, हमें सैलरी पे करें। कैश पोजीशन, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता है कंपनी की कैश पोजीशन वीक है या स्ट्रॉन्ग है। कैश पोजीशन का मतलब क्या है, कैश पोजीशन का पता कैसे चलता है कि क्या कंपनी 1 साल की, 8 महीने की, 6 महीने की, 4 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की, 1 साल तक जो कंपनी के जिम्मे वाजिबात है ना, जिम्मेदारियां हैं, क्या कंपनी उसको अदा करने के लिए कैश रखती है या नहीं रखती। अगर कंपनी अपनी 1 साल में अदा पे की जाने वाले लाइबिलिटीज, जिनको हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं, वो पे करने की सलाहियत रखती हो तो हम कहते हैं ये क्या है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप 1 साल के अपने वाजिबात, अपनी करंट लाइबिलिटीज अदा करने के काबिल नहीं हैं तो इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी पोजीशन वीक है। अब कैसे पता चलेगा कि कंपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के काबिल है या नहीं है, तो बड़े ध्यान से देखें, रिलेशनशिप का भी समझ आ जाएगी, फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे। बेटा करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, करंट लाइबिलिटीज को पे करना हो, ऐसी लाइबिलिटीज जो विद इन अ ईयर पे करनी हो, 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल में पे करनी हो विद इन एन ईयर, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर का मतलब 1 ईयर या उससे कम पे करनी हो, इसको पे करने के लिए कैश आएगा कहाँ से। हमेशा करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कैश आता है करंट एसेट से। इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज का ताल्लुक है करंट एसेट्स के साथ, करंट एसेट्स का ताल्लुक है करंट लाइबिलिटीज के साथ। लाइबिलिटीज कहाँ से भी होनी है, जाहिर सी बात है आपके जिम्मे वाजिबात हैं, क्रेडिटर हैं, बिल पेबल हैं,
रेंट पे करना है, सैलरीज पे करनी, पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? करंट एसेट से आएंगे। आप कोई फिक्स एसेट तो ना बेचेंगे, आप लैंड प्लांट मशीनरी तो नहीं ना बेचेंगे सैलरी देने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? करंट एसेट्स। मतलब इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक है। अगर करंट लायबिलिटीज कम हुई और करंट एसेट्स, तो इसका मतलब है लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है, लायबिलिटीज कम है, एसेट ज्यादा है। और अगर करंट एसेट्स कम हुए, करंट लायबिलिटीज ज्यादा हुई, तो हम कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन क्या है? अब लिक्विडिटी रेशियोज को याद करने का तरीका, लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी कैसे मेजर होगी? पहली बात तो ये कंफर्म होगी कि इन तीन चीजों के रिलेशनशिप से होगी। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि इन तीन चीजों के रिलेशनशिप से होगी, सॉरी दो चीजों के रिलेशनशिप, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब इनको फर्दर सब डिवाइड भी किया जाता है। तो लिक्विडिटी मेजर करने के लिए तीन फार्मूलाज हैं, तीन फार्मूलाज जो मैं डिस्कस करूँगा। इनमें रिजेम्बलेंस क्या है, इनको कैसे याद करना है, पहले तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट नेम है जी, उसको कहते हैं करंट रेशियो। क्या कहते हैं? इसी को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। इसी को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। इसमें आप नोट करना शुरू करें। इसी को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। सेकेंड है जी एसेट टेस्ट रेशियो। इसी को लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है। इसी का नाम क्विक रेशियो भी है। सेकेंड है जी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ये तीन फॉर्मूलाज हैं लिक्विडिटी रेशियो। एक तो इनका मकसद सेम है, इनमें रिजेम्बलेंस है, तीनों से लिक्विडिटी मेजर होती है, दैट्स व्हाई इन तीनों को एक ग्रुप में रखा गया। अब तीनों को याद करने का ट्रिक देख लीजिए ध्यान से, तीनों को याद करने का ट्रिक देख लेते, व्हाइट बोर्ड ध्यान रखें सब लोग, शाबाश। पहला ट्रिक तो ये है कि इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आनी, तीसरी कोई चीज नहीं आनी। लिक्विडिटी का मतलब बता दी ना मैंने आपको, लिक्विडिटी में क्या आना है? यहाँ करंट एसेट्स, यहाँ तो इन तीनों रेशियो में दो ही वेरिएबल इस्तेमाल होंगे, कोई फिक्स एसेट, कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कोई ओनर्स इक्विटी इस्तेमाल नहीं। तीनों को याद करने का तरीका ये है, तीनों के डिनोमिनेटर में, तीनों के डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? बढ़ने के नीचे, तीनों के डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज आनी, तीनों के डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज आनी। तीनों के डिनोमिनेटर में याद करेगा, आसान तरीका है कि नहीं? तीनों के डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज आ गई, तीनों के न्यूमरेटर में जो रेशो का नाम है ना, वो वाले एसेट्स हैं। इस रेशो का नाम क्या है? तो आएंगे करंट एसेट्स। इस रेशो का नाम क्या है? एसेट टेस्ट, या लिक्विड या क्विक, तो लिक्विड एसेट्स आएंगे। इस रेशो का नाम क्या है? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, तो यहाँ आएंगे एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। तीनों को याद करने का तरीका क्या हुआ? तीनों के डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज, तीनों के डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज, और न्यूमरेटर में जो रेशो का नाम है वो वाले एसेट्स। करंट रेशो तो करंट एसेट्स, एब्सोल्यूट सॉरी क्विक रेशो है तो क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। तो फॉर्मूला याद हो गए बैठे बैठे आपको, इस तरह याद कर लेंगे ना तो ये मोर देन 70% फॉर्मूला ऐसे याद हो जाएंगे, 4-5 रह जाएंगे जो आपको समझ में डाटा लगाना पड़ेगा, वरना ये इस तरह याद हो जाएगा।
अच्छा जी, अब ये पहचान देखिए, ये तो आपको पता है, ऑलरेडी आपने फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ा, आपको करंट एसेट्स का भी पता है, करंट लायबिलिटीज का भी पता है। नए नाम आपके लिए कौन से हैं? लिक्विड एसेट नया नाम है आपके लिए, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट नया नाम है। बताया था ना, रेशियो के फॉर्मूले आपको मजीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि विद इन करंट एसेट्स भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब इधर व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखें सब कुछ। ये 5 टाइप जो मैंने दिखाई है आपको, ये आपने नोट कर लिए ना। अब आपने इनके साथ ये एक्सप्लेनेशन देखनी है फार्मूलाज की। फार्मूलाज में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं उनको हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि वो कैसे करते हैं। करंट एसेट्स का तो आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं? करंट एसेट्स में क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक या इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड्स, फॉर एग्जांपल ये करंट एसेट्स होता है। इधर देखिए जरा ध्यान से आप, करंट एसेट्स हो गए जी। अब क्विक या लिक्विड एसेट किसको कहते हैं? होते ही भी करंट एसेट्स ही है, क्योंकि हमने पहले क्या दिया था कि भाई लिक्विडिटी रेशियो में ये सिर्फ दो ही इस्तेमाल होने में, बचा करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स। क्विक या लिक्विड एसेट्स कौन से? बेटा करंट एसेट्स जो टोटल है, करंट एसेट्स में से दो करंट एसेट निकाल देना, करंट एसेट्स में से एक उसमें से स्टॉक या इन्वेंट्री निकाल दें और एक इसमें से प्रीपेड्स निकाल दें, तो बाकी बचने वालों को लिक्विड कहते हैं, क्विक कहते हैं। क्विक मतलब ये ज़्यादा क्विक है, फास्ट है, ज़्यादा जल्दी कैश में बदले जा सकते हैं। ये दोनों थोड़े स्लो होते हैं। स्टॉक को कैश में बदलने में टाइम लगता है, प्रीपेड को कैश में बदलने में टाइम लगता है। करंट एसेट्स में से अच्छा ये और करंट एसेट है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब मार्केट में ट्रेड की जाने वाली सिक्योरिटी, जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है। शेयर्स कभी भी मार्केट में बेचे जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। करंट एसेट्स में से ये दो करंट एसेट निकाल देना, करंट एसेट्स में से बाकी वाले होते हैं क्विक, लिक्विड, ज़्यादा जल्दी। करंट होते हैं जो एक साल में कैश में बदले जा सकते हैं। इनसे क्विक दो निकाल दें, बाकी इनसे क्या हो जाएंगे? ज़्यादा लिक्विड, ज़्यादा क्विक हो जाएंगे। और एब्सोल्यूट लिक्विड का मतलब क्या है बेटा? इंतहाई लिक्विड, इंतहाई जल्दी कैश में बदले जाने वाले वो करंट एसेट्स, एब्सोल्यूट जो इंतहाई जल्दी कैश में बदले जा सकते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। ये करंट एसेट्स में से वो वाले एसेट्स जो एब्सोल्यूट हैं, जो आम करंट एसेट्स से भी जल्दी कैश में बदले जाते हैं, वो तीन है बेटा। टोटल करंट एसेट्स में से, टोटल करंट एसेट्स में से तीन ऐसे करंट एसेट्स हैं जो इंतहाई कैश की शक्ल में होते हैं। ये आपके सामने है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। विद इन अ डे, विद इन अ डे, विद इन एन आवर, विद इन मिनट्स आप इनको कैश में बदल सकते हैं। कैश इन हैंड होता है कैश की शक्ल में, बैंक से पैसे निकलवाने में कितना टाइम लगेगा? मार्केटेबल सिक्योरिटी सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, घर बैठे या ऑनलाइन आप फोन कॉल करें, कुछ लम्हों में आपके शेयर सेल हो जाते हैं। तो तीन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये तीनों फॉर्मूला याद होगी क्या? नाम भी याद रखते हैं, याद करने का तरीका बता दिए। तीनों के डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज और न्यूमरेटर में जो रेशो का नाम है वो वाले एसेट था। और एसेट्स में नया नाम आपके लिए लिक्विड एसेट्स का नाम था, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट का नाम आपके लिए न्यू था, वो मैंने आपको बता दें कि लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स का मतलब क्या है जी। क्विक या लिक्विड एसेट्स में क्या आएगा जी? करंट एसेट्स में वैसे